अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हक़ाइक़ की खोज में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगोलों की तारीख़ की एक अहम दिलचस्प शख्सियत बरके खान की, जो चंगेज़ खान के पोते थे। आपने इल्लामा इकबाल का ये शेर तो सुना होगा, है अया योरश तातार के फसाने से, है अया योरश तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। नाज़िन, ये शेर हमें बताता है कि कैसे इस्लाम ने बड़ी बड़ी ताकतों को मात दी और हक का परचम सर बुलंद रखा। आज की कहानी चंगेज़ खान के दो पोतों हलाकू खान और बरके खान के दरमियान तारीखी इख्तलाफ और जंग के गर्द घूमती है। एक तरफ हलाकू खान था जिसने मुसलमानों के अजीम शहर बगदाद को तहस नहस किया, और दूसरी तरफ बरके खान जो इस्लाम का मुहाफ़िज़ बनकर उभरे और हलाकू खान के खिलाफ जहाद का ऐलान किया। दोस्तों, चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों के खिलाफ अब्बासिया के मरकज़ बगदाद पर हमला आवर हुआ। 1258 में इसने बगदाद को बर्बाद किया, लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया और अजीम इस्लामी तहजीब के इस मरकज को मिट्टी में मिला दिया। हलाकू खान का मंसूबा सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था, वो मक्का और मदीना को भी तबाह करना चाहता था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे कि चंगेज़ खान का एक और पोता बरके खान इसके खिलाफ खड़ा हो गया। बरके खान चंगेज़ खान के सबसे बड़े बेटे जोजी खान का बेटा था और वो मंगोलों के सल्तनत के मशरकी यूरोप के इलाके का हुक्मरान था। इसकी फतूहात रूस के वसी इलाके तक फैल चुकी थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जब इसे हक का रास्ता दिखाई दिया। बरके खान एक ज़हीन जंगजू और हिकमत से माला माल रहनुमा था। जब वो वस्त एशिया की तरफ लौटा तो इसने बुखारा में क़याम किया। वहाँ इसे खबर मिली कि इसके चचाजाद भाई हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया है और लाखों बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर दिया है। दोस्तों, ये खबर बरके खान के लिए एक दचके से कम नहीं थी। हलाकू खान की कत्लो गैरत गिरी और मुसलमानों पर जुल्म सितम ने इसे सख्त अफसरदा कर दिया था। बरके खान को बताया गया कि हलाकू खान मंगोल सल्तनत का नया खान बनने के लिए अपने इरादे को अमली जामा पहनाना चाहता है और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना पर भी हमले की तैयारी कर रहा है। बरके खान ने अपनी वालदा यूती खान की तालीमात को याद किया, जो हमेशा इसे बेगुनाहों के कत्ल से रोकती थी। इसी दौरान बुखारा के एक मशहूर सूफी शेख सैफुद्दीन ने बरके खान को इस्लाम की दावत दी। शेख सैफुद्दीन ने बरके खान को बताया कि हलाकू खान ने बगदाद में 1 लाख से ज़ायद बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया है और इस्लामी तहजीब के मरकज़ को बर्बाद कर दिया है। इसने बरके खान को इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवाया और 3 दिन तक इसके साथ गुफ्तगू की। 3 दिन के बाद अल्लाह ने बरके खान का दिल बदल दिया और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़िन, जब बरके खान ने इस्लाम कबूल किया तो इसके साथ दर्जनों मंगोल जंगजू और हज़ारों साथियों ने भी इस्लाम कबूल किया। ये वाक़या तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि बरके खान ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की हिफाजत और मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। बरके खान ने इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद अपने चचा और चचाजाद भाइयों के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया। इसने मक्का और मदीना को बचाने के लिए अपनी अफवाज तैयार की और अपने चचा हलाकू खान को शिकस्त देने का इरादा किया। दोस्तों, इसने मिस्र के सुल्तान नकनुद्दीन बैरस को एक खत लिखा और इससे इत्तेहाद की दरख्वास्त की ताकि वो मिलकर हलाकू खान के खिलाफ जंग लड़ सके। सुल्तान बबैरस ने बरके खान की दरख्वास्त बखूबी कबूल की और दोनों ने मिलकर हलाकू खान की फौजों को शिकस्त दी। 1262 में बरके खान और बबैरस की मुश्तरका अफवाज ने हलाकू खान की भेजी गई फौज को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी। यह शिकस्त मंगोल सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा दचका था और हलाकू खान की ताकत को कमज़ोर कर दिया गया। हलाकू खान की शिकस्त के बाद इसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन दरियाए तीरे के किनारे इसकी फौज सख्त सर्दी के बाइस तबाह हो गई। हलाकू खान का एक बेटा भी मारा गया और इसकी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा मुंजमद होकर दरिया में डूब गया। नाज़िन, इस शिकस्त के बाद हलाकू खान मुकम्मल तौर पर पसपा हो गया और अपने बाकी लश्कर को बहिरा गिसर के एक जजीरे में लेकर बना ली। बरके खान और हलाकू खान की फौजों के दरमियान झड़पें जारी रही, लेकिन आखिरकार बरके खान ने अपनी फतह को मुस्तहकम किया और इस्लाम का इल्म बुलंद रखा। बरके खान के इस्लाम कबूल करने के बाद ततारी कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा इस्लाम दोस्त था जो बरके खान का साथ देता था, जबकि दूसरा हिस्सा हलाकू खान के साथ था जो इस्लाम दुश्मन था। बरके खान की क़यादत में इस्लाम दोस्त ततारियों ने मशरकी यूरोप और वस्ती एशिया में इस्लाम की तरवीह की और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को महफूज रखा। नाज़िन, ये तरीक़ा एक हैरत अंगेज़ बाब है जहाँ एक फ़ातह कौम जिसने दुनिया को फ़तह किया था इस्लाम के आगे झुक गई और इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद संभाल ली।
یہ وہی تتاری تھے جو کبھی مارنے اور مرنے پر یقین رکھتے تھے، لیکن اسلام نے انہیں محبت، عدل اور امن کا درس دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ برقع خان کی روح پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔